वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज गमेटोजेनेसिस। यस, अगेन आई रिपीट, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज गमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये गमेटोजेनेसिस क्या है? यस, ये गमेटोजेनेसिस क्या है? तो देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म the formation of haploid gamete, that process is called as a gametogenesis। ठीक है, गमेट का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं गमेटोजेनेसिस। एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गमेट के बनने वाली प्रोसेस को बोलते हैं गमेटोजेनेसिस। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमन में गमेट की बात करते हैं। तो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन मेल में मतलब देखो, ऑब्वियसली ह्यूमन बीन में दो टाइप के गमेट है। वी नो दैट कि ह्यूमन बीन में टू टाइप ऑफ गमेट्स, दैट इज मेल गमेट एंड फीमेल गमेट। ठीक है, तो मेल गमेट क्या है? ये मेल का सिंबल, मेल गमेट स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, एंड द फीमेल गमेट दैट इज ओवम और एग या ओवा। ठीक है, ओवम, ओवा या एग। ठीक है, तो फिर यहाँ पे गमेटोजेनेसिस भी दो टाइप के होंगे, स्पर्म फॉर्मेशन वाला स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम या एग फॉर्मेशन वाला दैट इज अ oogenesis। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन वाला स्पर्मेटोजेनेसिस और एग फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन वाला oogenesis। तो हम इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि आपको थंबनेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग मिलेगा। ठीक है क्या? यस, क्योंकि गमेटोजेनेसिस जस्ट बताना ही था कि फॉर्मेशन ऑफ गमेट इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, द फॉर्मेशन ऑफ गमेट इज कॉल्ड गमेटोजेनेसिस, एंड ह्यूमन बीइंग हैविंग अ टू टाइप ऑफ गमेट दैट इज मेल एंड फीमेल। तो मेल गमेट इज स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, दैट फॉर्मेशन कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड एग फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन कॉल्ड एज अ oogenesis। तो हम इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये इसको कवर अप करेंगे, और अगले लेक्चर में oogenesis और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? The formation of sperm या spermatozoa is called spermatogenesis। और अगेन कहाँ? इन टेस्टिस। देखो आपकी बुक में क्या बोला है कि उन्होंने कि अब देखो टेस्टिस का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमको पता है कि टेस्टिस में ऐसे बहुत सारे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेक्शन में टीएस सेक्शन में हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, दैट इज ऐसे क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक सिंगल, उसकी वॉल सिंगल लेयर है, एंड दैट सिंगल लेयर हैविंग अ क्यूबॉइडल एंड पिरामिडल सेल दैट इज सर्टोली सेल्स। पर मेन क्या है उसमें, ऐसे क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। दैट क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम की जो हर एक सेल है उसको आप जर्म सेल बोलो, ये जो सेल्स है ये जर्म सेल्स बोलो, या उसको प्राइमोर्डियल सेल बोलो। जर्म सेल बोलो या प्राइमोर्डियल सेल बोलो, जर्म सेल बोलो या प्राइमोर्डियल सेल बोलो। ठीक है, जर्म सेल बोलो। तो ये जो सेक्शन बनाया मैंने किसका बनाया? ऑब्वियसली आपको पता है कि मैंने किसका बनाया, किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया? ये बनाया मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस बनाया, जिसकी ये जो वॉल है दैट इज अ सिंगल, ये उसके अंदर का लूमेन, जिसमें कि ये सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स क्यूब शेप की, दैट इज अ जर्म सेल्स एंड वी कॉल जर्मिनल एपिथेलियम। और वो जो पिरामिडल सेल्स बनाई ये सर्टोली सेल्स है। पता है आपको ये सब बातें पहले से, और नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए वो सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या बोला उन्होंने, स्पर्म बनना तो है पर इन सेल से, ये जो सेल है, ये जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है, ये इन सेल से, तो ये जर्म सेल
जर्मिनल इपिथेलियम मतलब वो इपिथेलियम जिसमें जर्म सेल प्रेजेंट है, तो जर्म सेल और प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमोर्डियल सेल, ठीक है, जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है, जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है। तो इस प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनने वाली प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है सर, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया, पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? यस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? तो मेल में आफ्टर प्यूबर्टी, मेल के केस में, ऑब्वियसली मेल का ही पढ़ रहे तो आफ्टर प्यूबर्टी। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्टार्ट कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। किसके इन्फ्लुएंस में? किसके इन्फ्लुएंस में? सर वो तो है एफएसएच, वो हार्मोन है एफएसएच। सर ये हार्मोन का, ये जो एफएसएच है इसका फुल फॉर्म क्या है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में भी है ये, गोनाडोट्रोपिन। यस, वी नो गोनाडोट्रोपिन के दो टाइप है, एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। ठीक है, ये सीक्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल कौन देता है? ये किससे सीक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये किससे सीक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पर पिट्यूटरी ग्लैंड ये किसके इन्फ्लुएंस पे सीक्रेट करती है? GnRH, दैट इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि किससे सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी से ये ग्रोथ हार्मोन गोनाडोट्रोपिन, GN फॉर गोनाडोट्रोपिन, वी नो एफएसएच एंड एलएच एज गोनाडोट्रोपिन्स। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट बाय हाइपोथैलेमस, ये एक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच बनाती है। एफएसएच और क्या बनाती है? एलएच। एलएच का यहाँ पे दूसरा फंक्शन आपको पता है कि जो एलएच है ये सेमिनल वेस्टिब्यूल के बीच में ऐसी लीडिंग सेल्स होती है, उस पर एक्ट होता है और उससे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन नहीं देख रहे, हम लोग यहाँ पे स्पर्म बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्म बनने के लिए ये एफएसएच जरूरी है, और एफएसएच आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके इन्फ्लुएंस में क्या करती है, और ये हाइपोथैलेमस से। ठीक है, वो किससे आ रहा है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आ गया ना? हाँ, तो इसके और ये सब आफ्टर प्यूबर्टी सीक्रेट होना चालू होता है, ये सब आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, और फिर इन सेल से ये स्पर्म बनने वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलो ये तो था अबाउट जनरल स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को हमारी बुक ने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को मतलब इस सेल से स्पर्म बनने तक की प्रोसेस, इस सेल से मतलब जर्म सेल या प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्म बनने तक की प्रोसेस को उन्होंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। ठीक है, और वो स्टेप्स कौन से हैं? दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ठीक है, 3 स्टेप में डिवाइड किया पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्या? मल्टीप्लिकेशन फेज, बराबर, मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज और फिर मैच्योरेशन फेज। पर आप एक बात ध्यान में रखो कि भले ही आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हो, पर ये क्या चीज है? अगर आप अच्छे से देखो तो ये चीज सेल डिवीजन है। ये चीज क्या है? सेल डिवीजन है। और सेल डिवीजन में कौन सा सेल डिवीजन है? दोनों भी है यहाँ पे। ग्रोथ फेज, जब मल्टीप्लिकेशन फेज हो रहा है तब माइटोसिस हो रहा है, और उसके बाद जो हो रहा है वो है मियोसिस। ठीक है, तो हमको बेसिक माइटोसिस और मियोसिस को ध्यान में रखना है, वही चीज रहने वाली है। मियोसिस अगर है तो मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, और सेल डिवीजन तो इंटरफेस भी आएगा। यस, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इंटरफेस तो आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझ के बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सेल डिवीजन का नॉलेज लग रहा है। ठीक है, यस, और अब सेल डिवीजन क्या है वो मेरे सेल डिवीजन की वीडियोस में देख लेना। ठीक है, वैसे आप मेरा नहीं भी देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का भी वीडियो देख लेना, या आपको नॉलेज है। ठीक है, मैं जरूरी नहीं, कंपल्सेशन नहीं है कोई। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक एक स्टेप बता दिया। ठीक है, तो अब मैं डायग्रामेटिकली एक एक चीज को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज, यस, और वो सेल देखो उन्होंने गोल बनाई है, पर उन्होंने पहले बोला कि क्यूबोइडल सेल्स है, तो क्यूबोइडल सेल ही लेते हैं ना हम लोग, इनिशियल सेल ही क्यूबोइडल लेते हैं, काय को गोल गोल लेंगे फिर हमको क्या प्रॉब्लम, हमको क्या पड़ी है? ठीक है, ये प्राइमोर्डियल सेल जो कि कैसी है? डिप्लॉइड।
प्राइमोर्डियल सेल, जो कि कैसी है, डिप्लॉइड। और ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉइड, कहीं पर भी डिप्लॉइड कंडीशन मतलब क्या, क्रोमोसोम्स की पेयर। तो ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉइड कंडीशन मतलब कितने इसकी है, 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर, 46 और 23 पेयर। वो छोड़ो ऑटोसोम कितने हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, वो सभी को पता है, ये नहीं बताऊंगा तो आगे आ ही जाएगा। यहाँ मेन बात क्या है कि जो प्राइमोर्डियल सेल है, प्राइमोर्डियल सेल या जर्म सेल, वो डिप्लॉइड है, बराबर। वो कौन सी वाली, जो मैंने सेमिनिफेस ट्यूबुल बनाया था वो वाली क्यूबोइडल सेल्स, ठीक है, उन्होंने गोल बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यूबोइडल लेके ले चलते हैं। अब ये प्राइमोर्डियल सेल, ये जो है प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमोर्डियल सेल जो कि कैसी है, डिप्लॉइड है। यस, ये जाएगी अब पहले माइटोसिस को, ठीक है, और इससे इसके जैसी ही सेल्स बनेंगी। अगेन माइटोसिस में आपको पता है कि डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही आती है, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही आती है। अब वो कितने बार माइटोसिस में गई नहीं पता, पर इतना है कि ये एक है, इससे अब मल्टीपल सेल बन रही है, ठीक है। तो आप कितने भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने 2 स्टेप में दिया है तो आप भी 2 स्टेप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमको ये बताना है कि सेल नंबर बढ़ गया है। यस, सेल नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। यस, ठीक है। और ये सारी सेल्स अभी डिप्लॉइड ही है, बिल्कुल इसके जैसी है, ठीक है। अब ये सेल माइटोसिस में गई तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 भी होगी, 8 से 16 भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इतना ही लेंगे, क्योंकि हम अगर और नीचे चले जाएंगे तो भी हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर समझ में आ गया। हाँ, तो अब ये प्राइमोर्डियल सेल्स थी, यहां से यहां तक क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, इसी को उन्होंने मल्टीप्लिकेशन फेज बोला है, इसी को उन्होंने क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। तो ये जो सेल्स बने हैं, ये प्राइमोर्डियल सेल्स आफ्टर माइटोसिस बहुत सारी बनी है। ये जो सेल्स है, इन सेल्स का नाम क्या है, तो इन सेल्स का नाम है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल्स है ना, ये सारी चारों, 4 क्या और भी ले सकते हैं। तो ये जो चारों सेल है, इनका नाम क्या है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये चारों का नाम, सभी के सभी डिप्लॉइड है। अब आप सभी को भी देखो, पर सभी को लेंगे तो फिर पूरा बोर्ड में जगह ही नहीं बचेगी, किसी एक को लेते हैं। कौन सी वाली लेते हैं, ये वाली लेते हैं, ये वाली लेते हैं, सेंटर वाली, ये वाली, ठीक है। इसके साथ भी वो जो इसके साथ होने वाला है, वो इसके साथ भी होने वाला है, इसके साथ भी होने वाला है, इसके साथ भी। तो हम एक ही स्पर्मेटोगोनिया लेते हैं और देखते हैं कि अब इस स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म तक कैसे बनेंगे। तो देखो, प्राइमोर्डियल सेल अंडरगो टू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, यस, एंड दैट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें से फिर ये जो डॉटर सेल्स है, इनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि अगेन वो भी कैसी है, डिप्लॉइड ही है, ठीक है, वो भी कैसी है, डिप्लॉइड ही है, ठीक है। इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सेल, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब ये जाएंगी मियोसिस। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये मियोसिस में जाएंगे, ठीक है। पर आपको तो पता है कि चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, सबसे पहले इंटरफेस होता है। वैसे यहां पर भी हुआ होगा, पर हमने उसको कंसिडर नहीं किया, इस पर अब इसके इंटरफेस को कंसिडर कर रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया के इंटरफेस को हम कंसिडर कर रहे हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया ये मियोसिस को जा रही है, पर सेल डिवीजन चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, पहले इंटरफेस होता है और इंटरफेस में वो बड़ी होती है। यस, तो अब ये सेल क्या होंगी, बड़ी होंगी, डीएनए डबल हो जाएगा, अगर आपको पता होगा, सेल डिवीजन का नॉलेज होगा तो, ठीक है। तो ये सेल बड़ी हो गई है, ग्रो हो गई है, यस, इसमें डीएनए डबल हो चुका है, बराबर। यस, वो तो दोनों सेल में होता है, दोनों मतलब माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों केसेस में वैसा ही होता है, ठीक है। तो अब ये सेल ग्रो हो गई, ये भी होंगी, ये भी होगी, हम इसका देख रहे हैं। तो ये सेल अब ग्रो हो गई, अब ये डिप्लॉइड ही है, ठीक है, पर डीएनए नंबर बढ़ चुका है। तो ये ग्रो होने के बाद, ये जो स्पर्मेटो ग्रो होने के बाद क्या बन गई, उसको क्या नाम देंगे, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रो होने के बाद, स्पर्मेटोगोनिया के ग्रो होने के बाद उसको हम ना, मतलब वो स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस में जा रही है, पर पहले में इंटरफेस होगा। तो इंटरफेस के बाद जब वो बड़ी हो जाती है, उसमें एक्युमुलेशन ऑफ फूड बढ़ जाता है, उसका जेनेटिक कंटेंट डबल हो चुका है, यस। तो उसको, उसके ग्रो होने के बाद अब उसको क्या नाम दे दिया उन लोगों ने, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि अभी भी डिप्लॉइड ही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोसाइट जाएंगी एम फेज में, मियोसिस में। हो गया इंटरफेस, अब एम फेज दैट इज मियोसिस। और मियोसिस आपको पता है कि 2 बार होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मतलब अब ये सेल 2 बार मियोसिस में जाएंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
तो देखो अब तो यहां से यहां तक का स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने वाली प्रोसेस में वो क्या हुई, बड़ी हुई है, ग्रो हुई है, दैट इज अ ग्रोथ फेज, दैट इज अ ग्रोथ फेज, और अभी भी डिप्लॉयड ही है। ठीक है, अब होगा पहला मियोसिस, अब होगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 और फिर बाद में स्पर्म, ये सभी स्टेप को उन्होंने मैच्योरेशन फेज में ले लिया। मतलब यहां से जो आगे का जो डिवीजन है उसको उन्होंने मैच्योरेशन फेज में ले लिया है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना, मतलब आपको तो पता है कि सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग इट इज इंटरफेस। ठीक है, तो वो ग्रो हुई, उसको उन्होंने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जाएंगे मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 में आपको पता है कि मियोसिस 1 के बाद ये हो जाती है, आ रहा है ना बोर्ड में, हाँ ठीक है आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाती है दैट इज हप्लॉइड सेल 2, और इतना हुआ मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ तक क्या हुआ है, मियोसिस 1। ठीक है, आफ्टर मियोसिस 1 ये जो सेल्स है, इन सेल्स को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी, ये 2 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यस, ये हो जाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1। ठीक है, और फिर अब मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के बाद अब मियोसिस 2 होगा, आपको पता है कि इस, अब ये हप्लॉइड है, ध्यान में रखो कि ये हप्लॉइड है, ये भी हप्लॉइड है। अब इससे 2 हप्लॉइड, इससे 2 हप्लॉइड। यहाँ पे पूरा मियोसिस को नॉलेज लग रहा है, मतलब सेल डिवीजन का नॉलेज लग रहा है बच्चों, ध्यान में रखो। ठीक है, यस, तो इससे क्या आएंगे, हप्लॉइड सेल्स, इस हप्लॉइड सेल्स आएंगे, एंड दैट हप्लॉइड सेल्स जो कि कितने हैं, 4 हैं, और सारे हप्लॉइड नेचर के हैं। हप्लॉइड है, ये भी हप्लॉइड है, ये भी हप्लॉइड है, और ह्यूमन बीइंग में हप्लॉइड कंडीशन कितनी की होती है आपको सभी को पता है। ठीक है, तो इन हप्लॉइड सेल्स को बोला है, नाम दिया है स्पर्मेटिड्स। क्या नाम दिया है उसको, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, यस, बराबर हो गया, बन गए, 4 हप्लॉइड सेल आ गए। सर पर हमारी बात स्पर्म तक हुई थी, आपने स्पर्मेटिड तक पहुंचाया उसको, है ना, हमारी बात स्पर्म तक की हुई थी और आपने उसको स्पर्मेटिड पे लाके छोड़ा है, तो ठीक है ना। अब ये स्पर्मेटिड, अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये अभी देखो, ये मदर सेल की बॉर्डर है, यस, इसकी ये डॉटर, इसकी ये डॉटर, इसकी ये डॉटर, इसकी ये डॉटर, तो ऑब्वियसली स्पर्मेटिड तक चीजें तो क्यूबॉर्डल ही रहेंगी, यस। पर आपको पता है कि स्पर्म क्यूबॉर्डल स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पर्म क्यूबॉर्डल नहीं होती, वो तो इलॉन्गेटेड होती है, वो तो कुछ इस तरीके से होती है। सभी को शायद थोड़ा सा आइडिया तो होगा स्पर्म के बारे में कि कुछ वो इस तरीके से होती है, इलॉन्गेटेड टाइप की होती है। पर अभी जो आपको स्पर्मेटिड मिली है, ध्यान दो, अब ये स्पर्मेटिड लो, थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ इसको, ये स्पर्मेटिड देखो, क्योंकि कैसी हप्लॉइड है, ये तो क्यूबॉर्डल मिली है, यस। अब ये चीज इस तरीके से कन्वर्ट होंगी, ठीक है, बराबर। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने वाली प्रोसेस दैट इज अ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने वाली प्रोसेस दैट इज अ स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें कि अगेन ये ऐसी सेल है, तो देखो अब इसकी सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन कुछ उसकी इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी। न्यूक्लियस ये हो गया उसका हप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ पे इसका, इस सेल का जो गोल्गी अपैरेटस है वो एक्रोसोम बन जाएगा, और कुछ होगा, सेंट्रियोल यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यस, और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हेलिकली अरेंज हो जाएंगे, स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल अब इस तरीके से बन जाएंगी, और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस जो है दैट इज अ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, इतना हो गया, बराबर। अब और एक बात मजेदार बताई कि देखो हमने तो यहाँ पे सब खुला खुला कर दिया, पर आपको पता है कि ये जो स्पर्मेटिड की जो माँ है वो ये है, इसकी जो माँ है ये है, तो अब कैसा, ये सेल्स हमने अपने कानून से भी उसको खुल के रख दिया, पर वो वैसा नहीं है, वो चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई है, स्पर्मेटिड से वो चारों सेल जुड़ी हुई है, और वो आपस में तो जुड़ी है, पर वो चारों की चारों सर्टोली सेल से भी जुड़ी हुई है, और सर्टोली सेल से जुड़ते ही वो अपना यहाँ से यहाँ तक की चीजें करेंगे, यस,
फिर जब वो ये बन जाएंगी तब भी वो उसका हेड सर्टोली सेल से जुड़ा हुआ रहेगा और उसका जो टेल है वो लुमेन की तरफ में रहेगा, उसका जो हेड है वो लुमेन की तरफ रहेगा, इसलिए तो सर्टोली सेल को नर्स सेल भी बोला जाता है। अब तुम बोलोगे कि सर दो सेल आपस में जुड़ी है और जो सर्टोली सेल है वो नरिश कर रही है इस चीज को, तो उनके बीच में कोई ब्रिज बनेगा। हाँ, तो एक्चुअली कैसा है, हम लोग जब एपिथेलियम वगैरह पढ़ते हैं ना तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस पढ़ते हैं, सेल जंक्शन ये टॉपिक है, तो वहाँ पे अब सेल जंक्शन शायद आपको किसी को याद नहीं होगा, पर अगेन बताता हूँ कि यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, यस, जिससे कि सर्टोली सेल से ये स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड आके चल के स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ तो बन ही रहा है, पर ये जुड़े रहते हैं, रिलीज होने के पहले वो वहाँ से जुड़े रहते हैं, इसलिए सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी बोला जाता है, इसलिए सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्मेटिड बनना और स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनने वाली बात, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यस, इतना हो गया। चलो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगला टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलो स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्ट्रक्चर ऑफ मेल गमेट या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मेल गमेट जिसको आप स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हो, जो कि हप्लॉइड है कैसा, तो सर इट इज मोटाइल, इट इज मोटाइल मतलब ये मूव होता है, यस, इट इज मोटाइल। ठीक है सर, इट इज इलोंगेटेड, इलोंगेटर, और कैसा है, सिलेंडर, सिलेंड्रिक, सिलेंडर है, लंबा है, सिलेंडर है, मोटाइल है, यस, और हप्लॉइड तो है और मेल गमेट है। ठीक है, तो सर इसके स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को हमने इसके स्ट्रक्चर को अपनी कन्वीनियंसी के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और वो पार्ट है, वो 3 बोला है पर एक्सप्लेनेशन में 4 बोला, 4 दिया है, तो हम 4 ही बोलते हैं। उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हेड, एक उसका नेक, एक उसका मिडल पीस, मिडल पीस, ठीक है, और दैट इज उसका टेल। ठीक है, यस, उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो चलो देखते हैं उसके 4 पार्ट है कैसे, डायग्राम बना के देखते थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखो अब ये ऐसी स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से आपको पता है कि स्पर्मेटोजोआ बना है, तो ये जो उसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, फिर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया सब होंगे ना इसमें भी, सेल ऑर्गेनेल्स बाकी के भी होंगे। ठीक है, तो देखो इसकी जो मेम्ब्रेन है कुछ इस तरीके से अरेंज जाती है, छोटा सा थोड़ा सा उसका नेक वाला पार्ट बना देता हूँ मैं, थोड़ी बड़ी बनाता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ा सा नेक वाला पार्ट, ये उसका थोड़ा सा मिडल पीस, ठीक है, और ये उसकी टेल। तो ये जो ब्लैक कलर से बनाई है उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ब्लैक कलर से बनाई जो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यस, फिर आप चलो हेड वाला पार्ट, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म तो होगा, जिसको तो पूरा साइटोप्लाज्म हो गई, और सेल है तो साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही, जिंदा सेल है भाई, है कि नहीं, तो साइटोप्लाज्म वगैरह तो रहेगा, है, साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, पर वो इस तरीके से इलोंगेटेड हो गई है। यस, तो ये जो पार्ट है ये है इसका इतना पार्ट, दैट इज अ हेड, ये थोड़ा सा जो पार्ट है दैट इज अ नेक। ठीक है, इतना पार्ट है उसका मिडल पीस। ठीक है, और ये जो बाकी का जो टेल। ठीक है, यस, यस और नो, वो उसका टेल, इरेज करने की जरूरत नहीं है। चलो अब हेड में क्या क्या है, पूरा लिखा नहीं क्या मैंने, हेड। ठीक है, हेड में, हेड कैसा है, इसका ओवल शेप का है, हेड जो है उसका कैसा है, ओवल शेप का है। ठीक है, और उस हेड में क्या है सर, उस हेड में हप्लॉइड न्यूक्लियस है, हेड में क्या है, हप्लॉइड न्यूक्लियस है, हेड में क्या है, हप्लॉइड न्यूक्लियस है, और क्या है सर, इसका जो गोल्गी अपरेटस था, इसका जो गोल्गी अपरेटस था वो चीज़ यहाँ पर अब एक्रोजोम बन गई है। गोल्गी अपरेटस जो
था वो चीज़ अब यहाँ पे क्या बन गई है, एक्रोसोम। ये तो न्यूक्लियस हो गया, यस, और उसका जो गोल्गी अपैरेटस है, इस स्पर्मेटिड का जो गोल्गी अपैरेटस था वो यहाँ पे क्या बन गया है, एक्रोसोम, बराबर। और इस एक्रोसोम में दो एंजाइम हैं, इस एक्रोसोम में दो टाइप की एंजाइम है, इस एक्रोसोम में दो टाइप की एंजाइम है। एक हाइड्रोलाइटिक नेचर की है, एक हाइड्रोलाइटिक है, हाइड्रोलाइटिक, यस, और दूसरी है प्रोटियोलाइटिक। एक है हाइड्रोलाइटिक और दूसरी है प्रोटियोलाइटिक, बुक में है ये सब बात, ठीक है। एक है हाइड्रोलाइटिक, दूसरी है प्रोटियोलाइटिक। तो हाइड्रोलाइटिक वाली कौन सी, हाइलुरोनिडेज। हाइड्रोलाइटिक कौन सी, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। और प्रोटियोलाइटिक कौन सी, जोनालाइसिन। प्रोटियोलाइटिक कौन सी, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करनी है, प्रोटीन को जो भी तोड़, लाइटिक मतलब तोड़ने वाली बात हो रही है ना, ठीक है, वो कौन सी, दैट इज जोनालाइसिन। ये क्यों, सर स्पर्म की एग के अंदर एंट्री होने के लिए, क्योंकि अभी हम एग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उसको एक्सटर्नल कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा है, तो एग तो अंदर है, तो स्पर्म को आने के लिए उन कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को क्रॉस करना है। हाँ, तो उसको क्रॉस करने के लिए, उसको रास्ता बनाने के लिए ये एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होती है, किसमें, एक्रोसोम में। कौन सी, हाइड्रोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक में कौन सी, हाइलुरोनिडेज, और प्रोटियोलाइटिक में कौन सी, जोनालाइसिन। अब मैंने लिखा नहीं पर बुक में है वो चीजें, ठीक है, आप बुक को पढ़ना ही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद और क्या है, तो बोले गर्दन वाला रीजन में सेंट्रियोल है। अब सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, मेरे को सीलिया फ्लैजेला सेंट्रियोल से अराइज होता है। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल के सिवा तो सेल डिवाइड ही नहीं हो सकती, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सेंट्रियोल से अराइज होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल है गर्दन वाले रीजन में, एक है नेक वाले रीजन में, एक प्रॉक्सिमल या प्राइमरी और दूसरा है डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, यही है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है उससे एक फिलामेंट अराइज हो रही है, मैं ब्लैक कलर की बना रहा हूँ, जिसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, जो कि बिल्कुल मिडल पीस से भी पास हो रही है, टेल से भी पास हो रही है, ठीक है, और बाहर भी निकली हुई है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट का कुछ पार्ट जिसको मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं है, देखो यहाँ तक तो उसको कवरिंग है, मेम्ब्रेन की इधर नहीं है, ठीक है। तो ये एज एक प्रकार से फ्लैजिला बोल सकते हो आप उसको, एक्सियल फिलामेंट है, ठीक है। और इस सेंट्रियोल का बहुत बड़ा फंक्शन है, क्योंकि एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता, एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता, स्पर्म उसको सेंट्रियोल प्रोवाइड करता है, तभी वो एग डिवाइडिंग होता है, क्योंकि एनिमल सेल फॉलो सेंट्रिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन। विदाउट सेंट्रियोल एनिमल सेल डिवाइड नहीं होती, क्योंकि स्पिंडल फाइबर की जरूरत जो होती है वो सेंट्रियोल ही अराइज करके देता है, ठीक है। और इवन सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजेला को भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो सेल में जाके देख लेना, ठीक है। मिडल पीस में क्या है, मिडल पीस को स्पर्म का पावर हाउस बोला गया, कि वहाँ पे लगभग कितने 10 to 14 स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आप ऐसा कंसिडर करके चलते हो, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस तरीके से अरेंज है, एक ऐसा, फिर 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 एक ऐसा, ठीक है। वो ऐसा एक ऐसे स्पायरली, मतलब किसके अराउंड एक्सियल फिलामेंट वो इस तरीके से ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है, स्पायरली अरेंज हो गए वो, ठीक है। कितने 10 to 14, इसलिए उसको उन्होंने और क्या बोला है, दैट इज क्या बोला उन्होंने उसको, माइटोकॉन्ड्रिया या निबेनकर्न। स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ निबेनकर्न, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, ऑब्वियसली सर रेस्पिरेशन पर्पस के लिए होगा। क्यों, सर स्पर्म एक जिंदा सेल है और दुनिया की हर जिंदा सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी के लिए सेल रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। तो इट हैविंग अ माइटोकॉन्ड्रिया, स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे निबेनकर हो गया, मिडिल पीस हो गया। फिर टेल की बात करते हैं, तो टेल जो है वो इलोंगेटेड है। क्या क्या है उसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एक्सियल फिलामेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरे इसमें ही है, तो पर मेन चीज़ क्या, साइटोप्लाज्म और एक्सियल फिलामेंट है, साइटोप्लाज्म और एक्सियल फिलामेंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टेल है, पर टेल का कुछ पार्ट ऐसा भी है जहाँ पे सिर्फ एक्सियल फिलामेंट है, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म तक नहीं है, यस। तो फिर टेल का वो पार्ट जहाँ पर सिर्फ एक्सियल फिलामेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ एंड पीस, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ एंड पीस। इसी के हिसाब से फिर टेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पूरी टेल है, यस। तो उसका इतना पार्ट, मतलब यहाँ से लेके इतना पार्ट दैट इज अ मेन पीस, और इतना पार्ट दैट इज अ एंड पीस, ठीक है। और टेल उसको मूवमेंट के लिए काम में आती है,
तो आगे जो बढ़ता है वो टेल के भरोसे ही आगे बढ़ता है। ठीक है, आपने क्योंकि उसको मोटाइल बोला है ना मोटाइल आपने इसको, हाँ, तो वो फिर मूवमेंट उसको टेल देती है। यस, तो ये था अबाउट मेल गमेट, दैट इज स्पर्म। ठीक है ना, हाँ, चलो बाय बाय।